जो सम्यक भाव के साथ जी रहे हैं उनमें और जो मिथ्या भाव के साथ जी रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिथ्यात्व जैसी कोई चीज दुनिया में न हो तो फिर संसार किससे सिद्ध होगा? संसार किन जीवों के द्वारा चलेगा? तीसरी बात, अगर मिथ्यात्व जैसी कोई चीज दुनिया में न हो तो सबको फिर स्व आत्मा की उपलब्धि हो जाना चाहिए, सबको फिर अनंत सुख में रहना चाहिए, सबको फिर अनंत ज्ञान में आ जाना चाहिए। तो वो सब नहीं आते, कुछ आते हैं। अगर आप ये देखें कि इस दुनिया में हम अगर परिवर्तन करेंगे तो किस रूप में किससे होगा? नहीं समझ में आया? मान के चलो एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्यक श्रद्धा के साथ चल रहे हैं और एक तरफ बहुत से लोग हैं जो मिथ्या श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। सिद्धांत क्या कहता है कि इन्हीं की मिथ्या श्रद्धा जब कन्वर्ट होगी तो वो सम्यक श्रद्धा में आ जाएगी। अब अगर हमें यह मान करके चलें कि मिथ्या श्रद्धा जैसी कोई चीज होती नहीं है तो वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, क्योंकि इतने जीव इस दुनिया में हैं जिनको मिथ्यात्व के साथ चलना हो रहा है, मिथ्यात्व भावों के साथ बहना हो रहा है, और जिनके अंदर वह मिथ्यात्व किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो इसी रूप में दिखाई दे रहा है जिन्हें कोई पता नहीं है संसार या मोक्ष भी कोई चीज होती है। उनके लिए संसार ही सब कुछ है। सुन रहे हो ना? एक अंतर समझना है आपको। जिन्हें संसार और मुक्ति जैसे शब्द, मुक्ति जैसे शब्द ही जिन्होंने ना कभी सुने हो, और जिनके लिए संसार ही सब कुछ हो, मुक्ति कोई चीज ना हो, जिनके लिए शरीर ही सब कुछ हो, आत्मा जैसी कोई चीज ना हो, जिनके लिए वर्तमान का जीवन ही सब कुछ हो, पास्ट टाइम में किए गए कर्म और भविष्य के किए हुए कर्मों से जिन्हें कोई वास्ता ना हो। चलो मैं कॉमन बातें कर रहा हूं, सुन रहे हो ना? ऐसे भी तो लोग हैं ना दुनिया में भाई। शरीर है, आत्मा है, कितने लोग मानते हैं, जानते हैं शरीर है आत्मा है? हा? कितने से लोग जानते हैं, मानते हैं? सब। आज तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी नगर की सारी लक्ष्मियां यहीं पे आ गई हैं। सब हाथ उठा रही हैं। ये लक्ष्मी होने के साथ साथ सरस्वती होने का भी परिचय दे रही हैं। कितने लोग जानते हैं कि शरीर और आत्मा ये कोई चीज होती है? आत्मा या परमात्मा कोई डिफरेंट चीजें होती हैं। संसार और मोक्ष ये कोई अलग अलग चीजें होती हैं। कितने लोग जानते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप जानते कि नहीं जानते, दुनिया में देखो कितने लोग जानते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं। जब तक ये डिफरेंस हमारे अंदर नहीं आता कि संसार क्या, मोक्ष क्या, जीव क्या, शरीर क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, बंध क्या, मुक्ति क्या, इसके बीच का जब तक हमें कोई अंतर ही नहीं पता हो, यहां तक कि भक्ष क्या, अभक्ष क्या, हिंसा क्या, अहिंसा क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, तत्व क्या, कुतत्व क्या, किसी भी चीज के बारे में अंतर जानना जब तक हमारे अंदर आया नहीं, तब तक कौन सा समुदाय आपको अधिक संख्या में मिलेगा? अंतर जानने वाला या बिना अंतर के जीवन जीने वाला? यह सीखने की कोशिश करो। इससे देखो मिथ्यात्व की सिद्धि आपके दिमाग में होती है कि नहीं होती। आपको अपने स्व संवेदन से समझ में आएगा कि मिथ्यात्व कितना बढ़ा हुआ है। दुनिया में लोग किस भाव के साथ जी रहे हैं? संसार ही सब कुछ है। मोक्ष मोक्ष की बातें न सुननी है, न हमने कभी सुनी है। सुन रहे हो? शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। कोई आत्मा के सुख की बातें न हमें सुननी है, न हमने सुनी है।
जो सामने आ रहा है खाने योग्य है उसको खाना है, जो टेस्टी लगता है वो मैं खाता हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये खाने योग्य होता है कि नहीं होता है। दुनिया में हर चीज जो मिल रही है खाने योग्य है। सुन रहे हो ना? मेरी अपनी ही आत्मा, मेरा अपना ही भाव सब कुछ है। कोई दूसरा दुनिया में कोई परमात्मा नहीं होता है, कोई परम आत्मा, कोई इससे बढ़कर के संसार में किसी के पास कोई ज्ञान आदि नहीं होते हैं। कोई अलग से कोई शक्ति ऐसी परमात्मा की किसी के पास नहीं होती है। ये सब कहने की बातें हैं, इसलिए हम अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। ना ये चीजें साइंस से प्रूव्ड है, ना हम साइंस के अलावा किसी चीज को मानते हैं। सुन रहे हो ना? तो यही भाव आपके लिए, देखो ये भाव कितने लोगों में है जो हम बोले जा रहे थे अभी, ये 4-5 पॉइंट बोले थे, ये भाव कितने लोगों में है? और इस भाव के विपरीत जिन्हें इन सब चीजों का डिफरेंस पता है वो कितने लोग हैं? समझ आ रहा है ना? बस इसी से ये सिद्धि होगी कि मिथ्यात्व भी इस दुनिया में है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ रहने वाले यही भाव हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। और इन भावों के साथ रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है, और जो इन भावों से थोड़ा सा भी बच पाते हैं उन जीवों की संख्या बहुत कम है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व का भाव अलग होता है और सम्यक्त्व का भाव अलग होता है। मिथ्यात्व के भावों की संख्या इसलिए है क्योंकि संसार इन्हीं से है, और इन्हीं में से कुछ जीव निकलेंगे जो सम्यक्त्व के भावों में आएंगे। तो आपके लिए यह हमेशा ध्यान रखना है, मिथ्यात्व भाव के साथ रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या हमेशा अधिक होगी, और जो परिवर्तित होंगे उसमें से कुछ निकलेंगे। इस डिफरेंस को जो जानेंगे, जो अपनी श्रद्धा को कहीं पर भी थोड़ा सा बदलेंगे, तो ऐसे जीव की संख्या कम होगी। इससे सिद्धि होती है किसकी? मिथ्यात्व जीवों में बसता है। मिथ्यात्व भाव के साथ संसारी आत्माएं भ्रमण कर रही हैं। किन्हीं भी संसारी आत्माओं के लिए ये सब देखने को मिल रहा है। जन्म हो रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, मरण हो रहा है, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, लेकिन ये जन्म मरण ही संजीव का संसार है, ये किसी को नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया? देख सब रहे हैं, हो सब रहा है, लेकिन ये जन्म क्यों, मरण क्यों, जन्म के पहले क्या, मरण के बाद क्या, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब तक दिमाग में नहीं आता तब तक मिथ्यात्व भाव के साथ ही जीव हमेशा गति करता रहता है, उसका जीवन चलता रहता है। और यही चीज सिद्ध करती है कि इस दुनिया में मिथ्या दृष्टि जीव हैं, मिथ्यात्व भाव जीव आत्मा के अंदर रहता है। इसी स्व संवेदन से आप बैठे बैठे देख सकते हो। क्या सुन रहे हो? वैद्य तो दूसरे की जीभ निकलवा के देखता है भाई, बता, लेकिन जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला गुरु होता है वैद्य के रूप में, वह बैठा बैठा अपने स्व संवेदन से देखता है। किसी को जीव निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी जीव को वहां से यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सबको बैठे बैठे देखता है कि इनके अंदर का यह भाव क्या चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं इसको। प्रत्यक्ष दिखाई देता है किससे? अपने स्व संवेदन से। इस भाव से ही इन जीवों के इस मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। और अगर आप देखें कि मोक्ष का मार्ग है तो संसार का भी मार्ग है।